अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइम फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 27 नवंबर 2025 से आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फ्रैक्चर में जाते हैं। फॉरेक्स फ्रैक्चर में डाटा देखते हैं। 27 नवंबर का डाटा जो है यूएसडी से रिलेटेड आज छुट्टी है। मतलब कि मार्केट लो या हाई कहीं भी चली जाए तो आपने हाई से सेल की ट्रेड लेनी है, और अगर लो चली जाए तो लो से आप बाइंग की ट्रेड होल्ड कर लेंगे। यूएसडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है आज न्यूज़, क्योंकि आज छुट्टी है। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट देखते हैं जी। प्रीवियस डे के एनालिसिस देखें तो कल मैंने वीडियो वैसे तो नहीं बनाई थी, परसों की बात मैंने की थी। मेरे परसों वीडियो में मैंने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, मार्केट इसका रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद आपने अप ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। मीन्स के स्ट्रॉन्ग बाय मैंने लिखा था। ये देखें तो ये एरिया है हमारा 4111 से रिजेक्शन हुई है, लेकिन मैंने 4100 का भी कहा था। ठीक है जी, चलते हैं। तमाम इंडिकेटर्स वगैरह ड्राइंग वगैरह रिमूव करते हैं और आज से एनालिसिस करते हैं। डे वन के टाइम फ्रेम को मैं मार्क कर रहा हूँ। डे वन के टाइम फ्रेम की कैंडल प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क करते हैं सबसे पहले हम, और फिर देखते हैं जी क्या सिनेरियो बना हुआ है मार्केट में। ये है जी टॉप, इसे रेजिस्टेंस करेंगे, इसे सपोर्ट एज ए कंसिडर करेंगे, और ये पिवट पॉइंट हमारा हो गया जी। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर ब्लू रख देता हूँ पिवट पॉइंट का, और रेजिस्टेंस को रेड कर लेते हैं। चलते हैं H4 पर। वैसे ये जो है ये सपोर्ट बना तो दिए मैंने, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ कुछ और डिमांड जोन हमें क्रिएट करना पड़ेगा आज। जहाँ लिक्विडिटी स्वीप होती है, देखे ना, ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ कहाँ हमें ट्रेड मिलने वाली, बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो हम इसको मार्क करेंगे जी H1 में जाके देखते हैं यहाँ डिमांड जोन हमें कहाँ मिल रहा है। डिमांड जोन, हाँ जी, तो डिमांड जोन काफ़ी नीचे है, तो वॉलेट पे यही रहेगा। मैं आपको बना के देता हूँ जी। ये देखें जी, सबसे पहले हम डिमांड जोन क्रिएट करते हैं जो वॉलेट है, जहाँ लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिलेगी आपको। इसके नीचे ऐसा लगा के आप ट्रेड ले पाएंगे आसानी से। ठीक है जी, इसको मैं इसे प्री साइज करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये और ये मैंने इसको रेड कर दिया, इसको भी रेड कर देते हैं। ये फर्स्ट डिमांड जोन क्रिएट हो गया, और सेकेंडली मैं सिर्फ लाइन लगा रहा हूँ यहाँ। ये देखे जी, ये है लिक्विडिटी सिर्फ 10 से भी रिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन कम चांस होंगे अगर मार्केट नीचे आई तो। ठीक है जी, इस एरिया, ये है कंफर्म एरिया हमारे पास। इससे मैं लाइन को फिर से डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ बताना था, मैंने आपको बता दिया। और ये भी हमारे लिए वॉलेट नहीं है। 30 से रिजेक्शन मिले, ये है जी पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर रही तो बाय की तरफ जाएगी, अगर नीचे कोई भी कैंडल H1 की क्लोज कर दी तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं जी। डे वन का टाइम फ्रेम पे हमने ये मार्क कर दिया। अब हमें एक सप्लाई जोन चाहिए। सप्लाई जोन हमें मिल चुका है, H4 में हम ढूंढ रहे हैं। आज की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल होगी, क्योंकि आज छुट्टी है। तो सप्लाई जोन दूर नहीं है, ये देखे जी, ये ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। एरिया फिर भी वही रहेगा। सबसे पहले तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि हॉलीडे है, मार्केट रिजेक्शन बहुत लेगी, जहाँ भी जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। ये है जी एरिया हमारे पास 4175, 4180, 8283। ये एरिया है जी सेल का। और सेकंड नियम बनाए तो मार्केट है कहीं भी जा सकती है,
तो बिल्कुल करीब है हम 42-45 के। तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलनी ही मिलनी है। अब जी वे बनाते हैं। वे कैसे बनेंगे, ये मैं आपको फौरन बना देता हूँ। मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे गिरती है, तो इसका ये एरिया है। सेल लेकर आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद रिजेक्शन, ये एरिया है, ये कंफर्म है आज का, इससे नीचे इसने मार्केट में नहीं गिरना। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये कंसोलिडेट भी यहाँ नहीं करेगी। मार्केट पिवट पॉइंट से अप है तो मार्केट कहाँ जाएगी, ये मैंने बना दिया मार्केट, लेकिन जाना है इसने यहाँ से ये और ये और ऐसे आना है। इसके मार्केट आज बाय पर रहेगी। पिवट पॉइंट से नीचे होती तो अलग बात थी। यहाँ एक स्ट्रक्चर है जो रिजेक्शन देगा बार बार, जैसा कि H4 में ये देगा। ये रिजेक्शन हमें मिली हुई है, लिक्विडिटी स्वीप है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर इसने नीचे जाना होता तो ये यहाँ तक आ जाती। इस स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट करते हुए ये कैंडल रिजेक्ट हो गई है। अब जो हमने बाय ट्रेंड बना दिया, सप्लाई जोन हमारा वही ओल्ड रहेगा, इधर से हम ट्रेड लेंगे। ये एरिया है जी, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से रिजेक्ट होगी मार्केट, सीधा आप यहाँ तक होल्ड कर पाएंगे। अगर स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग आपने करनी है जी M30 में। M30 में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको ट्रेड मिलने वाली है इस एरिया से। ये एरिया है जी, मतलब कि 41-37 से आपको ट्रेड मिलेगी। 29 का ऐसा रखना पड़ेगा। हाँ जी, 28-29 का, और ट्रेड लेंगे 50 तक, आप होल्ड करके आउट हो जाएंगे। 50, 54, 57, ये रहेगी स्कैल्पिंग। और अगर आप ऊपर की बात करें तो कहते हैं कि ब्रेक अप ना हो जाए तो आप 70 से ट्रेड लेकर 64 और 60 तक निकल जाएंगे। ये है जी आज की स्कैल्पिंग एरिया। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर, इसकी तस्वीर आप ले लेंगे याद रखने के लिए, और वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लेंगे कि ये सिनेरियो मैंने किस तरह से बनाया। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।